वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन की अपन बात कर रहे थे, और इसी में है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की वो कंजर्वेशन के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न संकटग्रस्त जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके प्रोटेक्शन हेतु निम्न संरक्षण परियोजनाएं बनाई। पहली है बारहसिंगा प्रोजेक्ट। ये मध्य प्रदेश सरकार ने 1969 में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और इसमें सीरस डेवसिली यानी बारहसिंगा एक समय केंद्रीय, उत्तरी एवं पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। 1970 में इसकी संख्या घटकर मात्र 66 के आसपास रह गई। इस कारण संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने के लिए इस परियोजना या प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो था कि जो ग्रास बायोम का पुनरुत्पादन हो, आवास एवं वास स्थानों का पुनर्ग्रहण किया जाना चाहिए, इनके कंजर्वेशंस या प्रोटेक्शन क्षेत्र के निकट से जो ह्यूमन कम्युनिटी को हटा देना चाहिए, इनके प्रोटेक्शन क्षेत्र की तारबंदी की जानी चाहिए, प्रोटेक्शन क्षेत्र में बिना आज्ञा के एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। और इस परियोजना या प्रोजेक्ट के कारण बारहसिंगा की संख्या 66 से बढ़कर 1000 से ऊपर हो गई। यानी कि उसकी संख्या में जब उनको प्रोटेक्शन दिया गया, उनको आधारभूत सुविधाएं दी गई, तो उनकी संख्या भी बढ़ी। अब बात करेंगे गिर लॉयन प्रोजेक्ट। सौराष्ट्र के गिर वन में एकमात्र जो नेचुरल आवास है जहाँ पर गिर शेर पैंथरा लियो पेरेसिका का प्रोटेक्शन किया जा रहा है। अवांछित शिकार, प्राकृतिक आवास में कमी, जल प्रदूषण के कारण अन्य जंगली खुरचरी जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या में अप्रत्याशित कमी आ गई है, जो गिर शेरों का मुख्य भोजन है। 1972 में गुजरात सरकार के द्वारा एक 5 ईयर जो एक उनका प्लान चलाया और उसका शुभारंभ किया, और जो गिर फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल 1412 किलोमीटर है और वर्तमान में इस जो क्षेत्र के जो नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। और 1968 में जो गिर लॉयंस की संख्या 177 थी, जो अब बढ़कर 500 से भी ऊपर हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट बहुत ही फेमस रहा और यह काफ़ी जन जन तक इसकी पहुंच बनाई कि इनका इस प्रोजेक्ट को सफल कराएं। टाइगर एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो कि रेड डाटा बुक में शामिल है, और टाइगरों की संख्या 1827 में लगभग 40,000 थी, जो 1972 में घटकर 1827 रह गई। इनकी संख्या में यह कमी इनके अवैध शिकार, आवास क्षेत्रों में कमी आदि के कारण हुई है। इनकी तेज़ी से घटती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने WWF इंडिया तथा IUCN के कंट्रीब्यूशन से इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, द टाइगर कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड इन आइसोलेशंस, इट इज एट द एपेक्स ऑफ ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बायोटाइप, इट्स हैबिटेट थ्रेटेन्ड बाय ह्यूमन interactions, commercials and forestry and cattle grazings must first be made in violence। इस जो प्रोजेक्ट था उसका जब शुभारंभ 1 अप्रैल 1973 में किया गया और प्रारंभ में लगभग 9 अलग अलग राज्यों में 9 टाइगर रिजर्व वहाँ पर स्थापित किए गए, और इनकी जो टाइगर्स की संख्या थी वो मात्र 268 थी। प्रोजेक्ट टाइगर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं कि अपन देखते हैं कि जो टाइगर का साइंटिफिक, आर्थिक और कलात्मक एवं पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए इनका कंजर्वेशन बहुत ही आवश्यक है। टाइगर के प्राकृतिक आवास क्षेत्र को राष्ट्रीय संपदा मानते हुए इसका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टाइगर के संरक्षण के साथ साथ अन्य वन्य प्रजातियां भी जैसे हिरण, हाथी, गैंडा, जंगली भैंस, बंगाल
फ्लोरिकेंस घड़ियाल का भी संवर्धन हुआ है। इसी के साथ साथ वनस्पति जात फ्लोरा में भी सुधार हुआ है। इस कारण इस प्रोजेक्ट का प्रत्यक्ष प्रभाव बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पर पड़ता है। चूँकि टाइगर खाद्य श्रृंखला की सबसे शीर्ष पर होता है, इसका कंजर्वेशन एवं ग्रोथ एक हेल्दी इकोसिस्टम की उपस्थिति को बताता है। वर्तमान में अपन जो 13 स्टेट्स में लगभग 20 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें से कुल क्षेत्रफल 29,976 वर्ग किलोमीटर है और विभिन्न टाइगर रिजर्व एवं उनके मुख्य वन्य जीवों का जो अपन देखते हैं कि इनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को। और IUCN के अनुसार अपन देखते हैं कि विश्व में लगभग 6000 टाइगर हैं और प्रोजेक्ट टाइगर की एक सलाहकार जो समिति है उसमें स्वयं जो प्राइम मिनिस्टर के सानिध्य में टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट हेतु एक पॉलिसीज होती हैं, उनका डायरेक्शन वो उपलब्ध कराती है। और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 4 शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों तथा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा इसका पुनर्निरीक्षण किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो सेकंड सेशन है उसमें केवल टाइगर ही नहीं बल्कि जो फ्लोरा और फौना से संपूर्ण जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन पर जोर दिया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो सेकंड फेज है उसके उद्देश्य एम्स कुछ इस प्रकार हैं कि टाइगर रिजर्व के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनसे जो डायरेक्शंस हैं उनको बताना चाहिए। और कंजर्वेशन जो क्षेत्र होता है उसके बफर क्षेत्र की स्थापना करना ताकि इन क्षेत्रों के चारों ओर वास करने वाले मनुष्यों को चारा और लकड़ी प्राप्त हो सके। क्योंकि वो बफर जोन होता है उससे वो अपनी जो आसपास की जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसको जो भी एसेंशियल रिक्वायर के लिए जो जीवन जीने के लिए जो प्राकृतिक संपदा की ज़रूरत होती है तो वो बफर जोन से उनको ले लें या स्थानीय जो जनसमुदाय को इकोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ना चाहिए। और नेशनल स्तर पर इंटरप्रेशन सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए। इसी तरह से अपना आता है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो प्रारंभ हुआ था वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से 1975 में किया गया था। और यह प्रोजेक्ट जो क्रोकोडाइल की 3 जो बहुत सी संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनमें क्रोकोडाइलस पेलेरिस्टिज है, क्रोकोडाइलस पोरोसस है और एक है जो दुर्बल घड़ियाल के जो क्रोकोडाइल्स जो कि उनका प्रोटेक्शन और उनका कल्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। इन जो प्रजातियों की संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि इनमें जो स्किन्स एंड मीट की प्राप्ति के लिए इनका हंटिंग की जा रही है। साथ ही इनकी प्राकृतिक आवास स्थलों पर बांध या बैराज आदि का निर्माण हो रहा है और इनकी संख्या में कमी हो रही है। 1980 तक इंडिया में लगभग 11 सेंचुरीज व विशेष रूप से क्रोकोडाइल के प्रोटेक्शन हेतु सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए थे। इस प्रकार से इनका यह क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है।